कैपिटल इंफ्रा इनविट, इसका यूनिक बिजनेस मॉडल जरूर समझिएगा। आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है उसके लिए एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनविट ट्रस्ट में होता क्या है। उसका एक स्पॉन्सर होता है, यहाँ पे नाम है गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये एक पब्लिक कंपनी है बट लिस्टेड कंपनी नहीं है। अभी इंफ्रा यानी कि रोड्स जो भी डेवलप किए जाते हैं वो हाइब्रिड एन्युटी मोड पे किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बिड प्राइस होती है उसका 40% गवर्नमेंट बेयर करती है और बाकी के जो 60% है वो डेवलपर बेयर करता है। और उसके बाद जो भी एन्युइटी के थ्रू नेक्स्ट 15 ईयर्स तक गवर्नमेंट उसको पैसा लौटाती है विथ इंटरेस्ट। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हो जाता है उसको ट्रस्ट में डाल दिया जाता है। ट्रस्ट में डालते ही जो भी एन्युइटी मिलेगी वो ये ट्रस्ट को मिलेगी। दूसरी इनकम होती है टोल की, जो भी आप टोल वगैरह देखते हैं उसका कलेक्शन ये ट्रस्ट करती है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो रिटर्न बैठता है एवरी ईयर, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, वो बैठता है 7 to 10%। टेंशन ना लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ही जरूरी है। ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसका जो स्पॉन्सर है वो है गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आएंगे यूनिट होल्डर्स में। उसके नीचे एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, दूसरा होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी के नीचे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है। एक प्रोजेक्ट है कंपनी का, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7180 मिलियन यानी कि 718 करोड़, जिसमें से 40% गवर्नमेंट बेयर करेगी यानी कि 287 करोड़, प्राइवेट बेयर करेगा 430 करोड़। अब टोटल एन्युइटी जो रिसीवेबल है जो कंपनी ने बताई हुई है वो है 451 करोड़ रुपीज। इसका बाइफर्केशन ऐसे होता है कि जो भी अगर रोड पे खड्डे वगैरह हो जाते हैं तो उसका ऑपरेशन भी ये ट्रस्ट को ही देखना होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, जो है अराउंड 150 करोड़। कंपनी आपको एवरी ईयर 7 to 10% का रिटर्न देगी और जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो भी आपको यूनिट्स पे मिलता जाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी ने ये पहले ट्राई किया हुआ है और क्या कोई सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट करके आया था बट वो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में, तो उसको इग्नोर करेंगे। बट उसकी लिस्टिंग हुई थी 2017 में और वहां से लेके अभी तक सिर्फ 45% बढ़ा हुआ है। हमें देखना है आईआरबी इन्वेट फंड। ये रोड इंफ्रा 2017 में लिस्टिंग हुई थी, पर लिस्टिंग से ये -37% पे चल रहा है, यानी कि कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है। राइट, आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। आईपीओ क्लोज होने वाला है 9 जनवरी को। एक रिटेलर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाने पड़ेंगे 15,000 रुपीज। आपको क्वेश्चन आएगा जीएमपी क्या है। जीएमपी अभी तक इसका नील ही चल रहा है, बट हम लोग कल तक वेट करेंगे। अगर कुछ अपडेट आता है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी सब्सक्रिप्शन की डिटेल भी नहीं आई हुई है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए कितना सब्सक्राइब होता है, कितने क्यूआई भी इंटरेस्टेड है। क्योंकि आप समझिए इसका जो रिटर्न है, जो पहला इनबिट रजिस्टर हुआ था वो अनसक्सेसफुल